क्योंकि मैं ये देख रहा हूँ कि कोचिंग्स कुछ भी बता रही हैं, क्योंकि मैं उस फेज से निकला हूँ, वो कुछ भी बता रही हैं। पढ़ना आपको ही है। हाँ, कोविड का टाइम था तो मैंने नेमराज सुंडा की सीरीज आपने स्टार्ट करी थी अच्छा उस अच्छा समय। अच्छा। मैंने उसको उसको ऐसे पढ़ा था और किताब से भी पढ़ लेता था, लेकिन कभी कभी पढ़ते पढ़ते थक जाता तो ऐसा लगता है कि कोई उससे पढ़ लेते हैं। अच्छा तो अच्छा। मैंने वो सीरीज नेमराज ओके। सुंडा से वहां से स्टार्ट करी थी। हेलो दोस्तों, यहाँ पर आप देख रहे हैं डॉक्टर विपिन कुमार को, और एज यूजुअल हम आपको कुछ सक्सेसफुल कैंडिडेट को यहाँ पर लाते हैं इस प्लेटफॉर्म पर, और इस प्लेटफॉर्म के थ्रू आप लोगों को मोटिवेट करते हैं। तो इसी क्रम में एक और सक्सेसफुल कैंडिडेट हमसे जुड़ चुके हैं, वो हैं शिवम तिवारी। और इन्होंने IBPS AFO जो है एग्जाम क्रैक किया है। अभी ये ट्रेनिंग प्रोग्राम पे हैं इन हैदराबाद। तो फर्स्ट ऑफ ऑल शिवम, आपको बहुत बहुत बधाई, कंग्रेचुलेशन फॉर द सिलेक्शन। और थैंक यू सर। पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि पहले आप अपने बैकग्राउंड के बारे में बताएं, कहाँ से हैं और कहाँ से ग्रेजुएट हुए। सर बेसिकली मेरा नाम शिवम तिवारी है और मैं उन्नाव डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश में है, वहां से हूँ। और मैंने अपना ग्रेजुएशन CSC यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी कानपुर से किया था, एग्रीकल्चर स्ट्रीम में। फिर सर मैंने MSc के लिए MSc में एडमिशन ही लिया था, तो मेरा रिजल्ट आ गया था, तो फिर मैंने MSc ड्रॉप करनी पड़ी थी। अच्छा अच्छा अच्छा। तो शिवम, जैसे आप क्या कहते हैं कि पहले से डिटरमाइन थे कि आई विल डू AFO, कि मुझे इसी सर बैंकिंग सेक्टर में ही जाना है। नहीं सर, ऐसा नहीं था। मैंने पहले तो मास्टर्स के लिए अच्छे से तैयार किया था, मास्टर्स के जो एंट्रेंस एग्जाम होते हैं अच्छा उसके लिए अच्छा। अच्छे से तैयार था। फिर मैंने MSc में एडमिशन लिया तब, क्योंकि मेरा मास्टर्स के एंट्रेंस में क्या होता है कि AFO का सिलेबस हो जाता है कवर, केवल करंट अफेयर का पोर्शन छूटता है। तो सर अच्छा मैंने जैसे ही BSc हो पाया और मास्टर्स में एडमिशन हुआ तो मैंने करंट अफेयर के लिए और प्री के लिए पढ़ लिया था, तो हो गया था। अच्छा अच्छा। तो मतलब आपकी जो मास्टर की प्रिपरेशन थी वो आपकी जर्नी में कह सकता हूँ कि AFO में हेल्प किया था, ये क्योंकि सर काफी हेल्प किया। काफी लड़कों का ये क्वेरीज होता है कि सर क्या हमें MSc की तैयारी करनी चाहिए, अगर MSc की तैयारी करते हैं तो वो हमारे लिए AFO में कैसे हेल्पफुल होगा, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को आस्क किया। तो कब से आपने इसको स्टार्ट किया था, कितने ड्यूरेशन के टाइम आपको लगता है कि इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए रिक्वायर्ड है। सर मुझे लगता है कि अगर कोई मास्टर्स की प्रिपरेशन करता है तो स्टैटिक का पोर्शन अच्छा हो जाता है, तो आपको स्टैटिक के पोर्शन में ज्यादा नहीं जाना पड़ता। फिर आपको करंट अफेयर, स्कीम्स और जो नाबार्ड नॉर्म्स होते हैं इन सब पे अच्छे से डील करना होता है और प्री का देखना होता है। अगर कोई मास्टर की प्रिपरेशन करके आता है तो 4 to 5 मंथ्स ही सफिशियंट है। बट कैंडिडेट टू कैंडिडेट वेरी कर सकता है, अगर कोई नहीं करता है ऐसा तो 1 साल सफिशियंट है इस एग्जाम के लिए, सर एक मेरा साल मानना सफिशिएंट है। तो जैसे है। आपने बोला कि जो स्टैटिक पोर्शन मीन्स जो बेसिक एग्रीकल्चर है वो तो आपका मास्टर के साथ जो तैयारी करते हैं उसके बाद क्लियर होता है। ये जो यस। डायनेमिक जो कि डायनेमिक पोर्शन है जो कि करंट पूछा जाता है, वो मैक्सिमम किस एरिया से पूछा जाता है इसमें। इसमें क्या होता है, AFO में करंट अफेयर की जगह करंट डेटा पूछा जाता है ओके कि ओके। क्योंकि करंट अफेयर एक अलग पार्ट होता है, करंट डेटा अलग होता है थोड़ा। और जो ओके ओके। करंट अफेयर का पार्ट होता है वो स्कीम्स का, नॉर्म्स का, और ऐसा करंट अफेयर होता है जो बहुत ही ज्यादा ऊपर ऊपर का होता है। बहुत ज्यादा और जो डीप नहीं जाता। क्वेश्चंस, हाँ बहुत ज्यादा डीप नहीं जाता। डीप जाएगा तो डेटा में जाएगा, जैसे प्रोडक्शन कितना हुआ, अच्छा। कितने, वो क्योंकि वैल्यू पूछते हैं, तो वो रिक्वायर्ड होता है सर। जैसे एग्रीकल्चर के जो लड़के हैं उनके लिए जो प्रीलिम्स है, प्रीलिम्स में तो मैथ, रीजनिंग, क्वांट, इंग्लिश ये सब होती है। तो आप क्या यस सोचते हो कि इस वाले पोर्शन को कैसे कवर करना चाहिए उनको। सर, एक्चुअली क्या होता है कि न्यूज़पेपर की हैबिट जरूर डाले। अगर कोई AFO की तैयारी कर रहा है तो न्यूज़पेपर की हैबिट जरूर डाले। क्योंकि ओके सर क्या ओके। होता है कि जैसे मेंस का एग्जाम खुलता है तो 45 मिनट होते हैं, आपके पास 60 क्वेश्चंस होते हैं और क्वेश्चन एक प्रीलिम्स के लिए सिंगल भी लाइन। जो प्री देते हो आप लोग। नहीं, मेंस की बात कर रहा हूँ सर। अच्छा अच्छा। तो मैं इंग्लिश की इंपॉर्टेंस बता रहा हूँ कि इंग्लिश की इंपॉर्टेंस प्री में तो है ही है। मेंस हम्म। में क्या होता है कि अगर एक क्वेश्चन आता है तो काफी लंबा चौड़ा क्वेश्चन लगता है, अगर रीडिंग हैबिट अच्छी है तो वो मेंस में भी फायदा करता है और प्री में भी फायदा करता है। प्री के लिए तो इंग्लिश मस्ट है ही है, लेकिन मेंस के लिए भी जरूरी है, तो न्यूज़पेपर सबसे अच्छी हैबिट कह सकते हैं इसकी प्रिपरेशन के लिए। ओके। तो जैसे प्री है, इसकी तैयारी के लिए थोड़ा सा आप ग्लिम्स दो, क्योंकि ये तो जैसे आपने बोला कि एग्रीकल्चर ग्रेजुएट थोड़ी बहुत लोगों को अंडरस्टैंडिंग रहती है। लेकिन जो प्री में वो जो सेक्शंस हैं जैसे मैथ, क्वांट, रीजनिंग, इसके लिए कितने लेवल की पढ़ाई चाहिए, क्योंकि ये क्वालिफाइंग ही होता है आई थिंक ना, जो प्री होता है। सर तो सर इसमें क्या है कि जो AFO का प्री एग्जाम होता है ये टफ होता है थोड़ा। भले कट अच्छा। ऑफ कम जाती है, ये ओके पेपर टफ ओके। होता है, कट क्योंकि ऑफ कितने क्या लग होता है जाती कि होगी। लास्ट, सर कट ऑफ लास्ट ईयर रीजनिंग की तो 50 में 5 to 6 ही रही थी। तो ओके यानी कि पेपर टफ आता है। हर ओके ओके। हमें तैयारी लेवल की करनी चाहिए, कट ऑफ पे ध्यान नहीं देना चाहिए
ये नहीं होता कि आप क्लरिकल लेवल का ही पढ़ रहे हो या फिर हम्म। किसी और लेवल से छोटे लेवल से जा रहे हो, तो वो उतना अच्छा फायदा नहीं करता है। तैयारी हाई लेवल से करनी चाहिए, कट ओके ऑफ ओके। कम ही जाती है। तो इसके लिए आप कोई सोर्स बता सकते हो, जैसे कौन से सोर्स होने चाहिए पढ़ाई के, जैसे किताबें हैं या कोई साइट्स हैं, कुछ ऐसे सोर्स जो आपको लगते हैं? सर क्या है कि पहले एक सिलेबस के बारे में अच्छे से पता कर लेना चाहिए कि क्या क्या हम्म। आता है, कौन सा पोर्शन ज्यादा आता है। कि जैसे ओके इंग्लिश में आरसी से और न्यूज़पेपर और रीडिंग से ही 30 to 35 क्वेश्चंस वहां पे देखने को मिलते हैं ओके। कुछ। तो उसको अच्छे से करना चाहिए। मेंस में प्री में मैथ का, मैथ में क्या होता है कि कैलकुलेशंस का ही पूछा जाता है। कैलकुलेशन किसी भी फॉर्म में होता है, सिंप्लीफिकेशन के फॉर्म में, अप्रोक्सीमेशन के फॉर्म में, डीआई के फॉर्म में, वो बेसिकली कैलकुलेशन जस्ट करते हैं। और ओके। रीजनिंग में क्या होता है, आजकल पजल का बहुत ट्रेंड चल रहा है, तो पजल अच्छी होनी चाहिए सर, क्योंकि 50 में 30 पजल्स ही थी। अब की साल भी थी ऐसा ही, पिछले साल भी ऐसा ही था कि 30 पजल्स ही रखी और 20 मिसलेनियस रख दिया था। तो इसके तो लिए सर कुछ पहले बुक्स आपने कवर किए होंगे ना, कुछ बुक्स ऐसे जो जिनको आपको लगता है कि वो अगर रिकमेंड करें कैंडिडेट को तो उससे उनका कवर हो सकता है, कोई बुक का नाम बता पाओगे आप? सर मैंने बुक से तो नहीं किया था, मैंने न्यूज़पेपर पढ़ा था इंग्लिश के लिए अच्छे से, क्योंकि मैं सेकेंड ईयर से था तभी न्यूज़पेपर की हैबिट थी मेरे अंदर, अच्छा न्यूज़पेपर अच्छा। पढ़ता था मैं। तो वो मेरा क्वांट और इंग्लिश में। रीजनिंग के लिए, क्वांट रीजनिंग उनके लिए? तो सर सिलेबस सिलेबस मैंने डाउनलोड कर लिया था, जो जो टॉपिक थे उनको मैं यूट्यूब से पढ़ता रहता था। अच्छा ऐसा अच्छा, नहीं था कि मैंने यूट्यूब। कोई पर्टिकुलर जगह नहीं पढ़ा था। अच्छा मैंने जैसे कोई टॉपिक अच्छा लग गया तो जिसका अच्छा है उससे पढ़ लिया था, तो टिक लगा देता था। अच्छा अच्छा। वैसे आजकल यूट्यूब पे भी बहुत सी चीजें हैं, लोग उसका एडवांटेज ले सकते। तो मीन्स आपने चाहे क्वांट हो चाहे रीजनिंग, इसके लिए कोई बुक नहीं प्रेफर किया? ओके, क्योंकि सर आईबीपीएस क्या होता है, हर साल पैटर्न चेंज करता है। तो एक बुक हाँ। क्या होता है, कोई 10 साल पहले लिखी गई हुई, 5 साल पहले हाँ। लिखी गई, तब तक ट्रेंड जा चुका होता है, तो बुक ओके से ओके। मेहनत भी ज्यादा लगती है और काम भी उतना अच्छा नहीं हो पाता। ओके ओके ओके। तो बेसिकली क्या है कि जैसे मैंने भी कभी कभी सुना है कि जो इसका प्री के बाद जो मेंस ओनली 60 क्वेश्चन आते हैं उसी पर सिलेक्शन होता है, तो उसका बोलते हैं जी सर। लेवल बहुत टफ होता है, ऐसा है क्या? उसका क्या क्या राय है? आपकी सर क्या ओपिनियन है जो ए, 60 क्वेश्चन आते हैं? सर एज ए कैंडिडेट हमें ये सोचना चाहिए कि पेपर टफ ही है, क्योंकि सरल आ जाता है तो कट ऑफ बहुत बहुत ज्यादा हाई चली जाती है। फिर ओके क्या होता है, फिर इंटरव्यू के भरोसे हो जाता है फिर, क्योंकि ओके सबके ओके। नंबर एवरेज होते ही होते हैं, तो फिर इंटरव्यू पे सिलेक्शन दिख जाता है। तो हम्म। क्या है कि इसमें पहली बात तो क्या होना चाहिए, क्योंकि लैंग्वेज क्वेश्चन की बहुत वैसी रखते हैं कि अगर अच्छा। इंग्लिश अच्छी है तो आपको एडवांटेज जरूर मिलता है। ओके। 2 से 3 नंबर का एडवांटेज मिलता है। और थोड़ा स्पीड अच्छी होनी चाहिए पढ़ने की, क्योंकि 60 क्वेश्चन होते हैं, 45 मिनट्स ही होते हैं हमारे पास। बहुत कम अब की टाइम बार है। तो ऐसा हुआ था कि बहुत, अब की हम्म। बार ऐसा हुआ था सर कि मैं 60 क्वेश्चन पे था और टाइम बचा था 37 सेकेंड्स। तो मैंने जैसे ही कर पाया 60 वाला क्वेश्चन, टाइम जा हम्म। चुका था। तो थोड़ा हाई लेवल से पढ़ना है और टेक्निकल चीजों को देखना है और डिफिनीशंस के साथ डील करना है। आपको ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो मेन मेन चीजें हैं वही पढ़ लो। लेकिन जैसे नहीं होता है कि पॉली हाउस और ग्रीन हाउस, ये सब जनरली लड़का एक ही कंसीडर कर लेता है, सबके बारे में अलग टर्म है तो अलग डिफरेंस होगा जरूर। मीन्स तो कंप्लीट क्लैरिटी जरूर अंडरस्टैंडिंग होनी होनी चाहिए। चाहिए। यस सर, कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी पड़ेगी। तो एग्रीकल्चर के लिए आपको क्या लगता है कि एग्रीकल्चर की कौन कौन सी बुकें पढ़ें जिससे वो बेसिक अपना जो है ट्रेडिशनल पोर्शन वो लोग कवर कर सकते हैं? सर मुझे वो कोविड का एग्रीकल्चर के दिन लिए। याद आ रहा था। यस सर, एग्रीकल्चर कोविड के का लिए। टाइम था। हाँ, कोविड का टाइम था, तो मैंने नेवराज सोंडा की सीरीज आपने स्टार्ट करी थी अच्छा उस अच्छा समय। अच्छा। तो मैंने उसको उसको ऐसे पढ़ा था और किताब से भी पढ़ लेता था, लेकिन कभी 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 पढ़ते पढ़ते थक जाता तो ऐसा लगता है कि कोई उससे पढ़ लेते हैं। अच्छा तो अच्छा। मैंने वो सीरीज नेवराज ओके। सोंडा से वहां से स्टार्ट करी थी। फिर अरुण कात्यायन की मैंने बुक देखी थी। अच्छा फिर अच्छा। उसके बाद अरुण कात्यायन की दोनों वॉल्यूम। फिर मैंने हम्म। सर एक आर के शर्मा की बुक आती है ना अच्छा सर, अच्छा। उसको मैंने किया था। और सर एक इंजीनियरिंग के लिए मैंने एक इरशाद अली की बुक आती है, वो पतली सी बुक होती है। ओके। उनको करके। और सर एस आर कांतवा के ऑब्जेक्टिव्स मैंने सॉल्व किए थे, तो सॉल्व उससे किए थे। स्टैटिक अच्छा हो गया। ओके यस सर, ओके। उससे स्टैटिक अच्छा हो गया था। और जैसे जो इकोनॉमिक्स पार्ट है, जैसे आपने बैंकिंग के बारे में बताया, क्वेश्चन वहां से भी आते हैं, तो उसके लिए कोई साइट आप स्पेशल रिकमेंड करना चाहोगे, कहाँ से पढ़ाई करें उनके बारे में? सर एक्चुअली प्योर बैंकिंग नहीं आता इसमें, अच्छा अच्छा। ईएफओ के मेंस में वो आता है जो एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर का। आप अगर कोई जनरल लड़का भी है वो ये सोचता है कि मैं एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर हूँ, अब मुझे क्या करना है, तो नहीं, जाहिर एक्चुअली सी क्या है बात ना, है। मैं भी जैसे स्टूडेंटों से इंटरेक्ट करता हूँ, लड़के मैसेज करते हैं, तो उनके अंदर हम्म, जो वो है ना, वो कंफ्यूजन उनको, हाँ, क्योंकि कोचिंगें बहुत हैं और लोग हम्म, घुमा फिरा के भरमाने वाली जो कहानियां हैं,
तो आप यस। ऑनेस्टली जो बता रहे हो ऑनेस्ट है, क्योंकि बहुत से लड़कों को कहते हैं ना कि जो कहीं और जहां मेहनत नहीं करनी चाहिए वहां मेहनत करा देने से वो क्या उनका नुकसान होता है। इसलिए मैं पूछना चाहता हूँ कि किस लेवल की इकोनॉमिक्स आती है, किस लेवल का डेटा आता है। तो जैसे आपने बोला कि बहुत ज्यादा हमें बैंकिंग की तरह नहीं आता, लेकिन क्या है कि लड़के क्या है वो अननेसेसरी टाइम वहां पर वेस्ट करते हैं, इसलिए मैं इस चीज को पूछा आपसे। कोचिंग असिस्ट कर सकती है, लेकिन केवल कोचिंग के भरोसे पे सिलेक्शन हो जाना काफी मुश्किल पड़ जाता है। यस ऐसा यस नहीं कह यस। सकते मैं होता नहीं है, लेकिन मुश्किल पड़ जाता है थोड़ा। हाँ, अब रही बात इंटरव्यू की, तो जैसे इंटरव्यू कैसे आपको लगता है कितना डिटरमाइनिंग रोल प्ले करता है, और इसकी तैयारी कैसे करनी चाहिए? सर पहली तो क्या होता है कि इंटरव्यू में, अगर मैंने काफी लोगों से एक्सपीरियंस देखा है कि जो लड़कों को जैसे टेक्निकल बहुत अच्छा भी नहीं है तब भी अच्छे नंबर आए, अच्छा वहां पे आप कैसे बात करते हैं, कैसे आपका कॉन्फिडेंस कैसे रहता है। और ज्यादा बड़ा इंटरव्यू नहीं होता, ये आईएएस पीसीएस जैसा नहीं होता कि बहुत देर चले। कितने आपके पास मिनट का सात होता से है? आठ मिनट 7 से 8 मिनट, अधिकतम 10 मिनट। ओके ओके। सर ऐसा भी नहीं होता कि वहां पे इंग्लिश के लिए फोर्स करते हैं। आप अगर हिंदी में अच्छा करते हो तो हिंदी से इंटरव्यू देके भी लड़के, कुछ अच्छा। मेरे दोस्त है एक 17 नंबर उसने हिंदी में ही दिया था पूरा, ओके। 17 से 18 नंबर। कितने तो नंबर का होता है एक इंटरव्यू कॉन्फिडेंस, इसका, एएफओ का? सर 20 नंबर्स का होता है। 20 नंबर का। तो यस सर। फाइनली ये कह सकते हैं कि आपका कम्युनिकेशन अच्छा होना चाहिए। कौन सा मीडियम है, यस, आइदर इंग्लिश या हिंदी, ये मैटर नहीं करता। ये कोई मैटर नहीं करता, आप हिंदी से अच्छा, अगर आप जिसमें अच्छे हो उसमें दो। कोई ये नहीं होता कि इंग्लिश में ही दो या हिंदी में ही दो। तो क्वेश्चन क्या आपके एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से पूछते हैं या जो कंटेम्पोररी चलते हैं इस टाइप के, आपको क्या लगा आपके इंटरव्यू से? तो क्योंकि क्या होता है कि आप जैसे एंट्री करते हैं आपका एक इम्प्रेशन हो जाता है, अगर एक थोड़ा बैड पड़ा तो वो लोग फंसाते हैं, ओके। है ना। अगर आप थोड़ा अच्छे से जाओगे स्माइल करते हुए, थोड़ा कॉन्फिडेंट होके, तो वो खुद ही असिस्ट करते हैं आपको अच्छा करने के लिए। अच्छा अच्छा। जैसे मैं गया था तो मुझसे पूछा कि अभी इतने छोटे हो कैसे हैंडल करोगे, ऐसे करके नॉर्मल बातें ही होती अच्छा गई। 2-3 ही क्वेश्चन पूछा था, ज्यादा टेक्निकल क्वेश्चन नहीं पूछा था। अच्छा। नॉर्मल बातें करते गए, खुश थे वो लोग भी, मैं भी खुश हो गया था फिर। और ज्यादा वो कराने की कोशिश करते हैं कि आप थोड़ा और खुश हो जाओ, लेकिन वो दायरा अपना देखना है कि हम एक कैंडिडेट हाँ, हैं किस और लेवल वो तक खुश होना है। हाँ, किस लेवल तक फॉर्मल खुश से होना है, ये सब। इनफॉर्मल नहीं बनना है। यस सर। वो आपको देंगे एक तरीके से खुश रहने का विकल्प देंगे, कभी आपसे कहेंगे बिस्किट उठा के खा लो कुछ ऐसा, लेकिन वो आपको मेंटेन करके रखना है कि आप एक एप्लीकेंट हो। या वही ना बात रही, फॉर्मल और इनफॉर्मल, क्योंकि जो इंटरव्यू है ये फॉर्मल, मेरा मानना है कि फॉर्मल कम्युनिकेशन है। फॉर्मल यस कम्युनिकेशन सर। आपका टेक्निकल बैकग्राउंड का हो सकता है, या आपके कंटेम्प्रोरी जो भी नॉलेज है जनरल, उनके बारे में पूछा सकता है। तो फॉर्मली आपको कम्युनिकेट करना है, तो आपने भी वही चीजें सही से बताई। तो हमें लगता है कि जो भी हमने पूछा ये सफिशिएंट है। जो भी हमारे एएफओ के एस्पिरेंट्स हैं, ये सब जो भी क्वेरीज थी आपने उनको बहुत अच्छी तरह से यहाँ पर एक्सप्लेन किया। तो इसके थैंक लिए यू। बहुत बहुत धन्यवाद शिवम तिवारी फॉर द गिविंग योर वैल्यूएबल टाइम एट दिस प्लेटफॉर्म। और डेफिनेटली ये जो वीडियो है उन एस्पिरेंट्स के लिए काफी हेल्पफुल होगा जो लोग एएफओ की तैयारी करना चाहते हैं। अगर कोई स्पेशल चीज है आप कहना चाहते हो, मैसेज देना चाहते हो व्यूअर को, तो यू कैन गिव। सर एक बात मैं कहना चाहता हूँ इस पे कि आप किसी पे भरोसा मत करो। आप तैयारी कर सकते हो, या फिर मैं कुछ बता रहा हूँ तो मुझ पे भी भरोसा ना करो। एक बार थोड़ा उसको देखो, क्योंकि मैं ये देख रहा हूँ कि कोचिंग्स कुछ भी बता रही हैं, क्योंकि मैं उस फेज से निकला हूँ, वो कुछ भी बता रही है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कौन सी कोचिंग बता रही है क्या बता रही है, लेकिन आपको अपना एक ऑफिसर बनने जा रहे हो तो आप एक अपना दिमाग जरूर लगाओ। जो कुछ भी आ रहा है आप खुद पहले एक बार थिंक करो कि क्या सही है क्या गलत है ना। क्योंकि कहीं ना कहीं ये सारी चीजें थोड़ा ज्यादा हो रही हैं आजकल। मैं यूट्यूब पे देखता हूँ बहुत निगेटिविटी, और ये सब, इन सब से दूर रह के खुद का अपना करके पढ़ना आपको ही है। कोचिंग से सहायता ले सकते हो, आप डिपेंडेंट मत हो किसी पे। ये मुझे थोड़ा सा बोलना था। ओके। सो थैंक यू शिवम, आपने बहुत सही बोला कि जब तक आपको सेल्फ कॉन्फिडेंट नहीं होगा कि आप करना चाहते हो तब तक आपको कोई असिस्ट नहीं कर सकता। सबकी सुनो, करो अपनी। सबका इंटेलिजेंस यस। लेवल, सबकी सिटिंग लेवल, सबकी ग्रास्पिंग लेवल अलग होती है, इसलिए सुनो यस। सबकी। और जितना आप कर सकते हो वो करो। तो ये बहुत ही राइट मंत्रा है, किसी भी एग्जाम के लिए फिट होता है और किसी भी चीज के लिए ये फिट होता है। तो थैंक यू शिवम, इस इंफॉर्मेशन के लिए और यहाँ पर आने के लिए।
और थैंक यू सर। मैं रिक्वेस्ट करूंगा जो भी व्यूअर्स हैं, इस वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने उन दोस्तों के साथ जो लोग भी एएफओ की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि उनको भी यह बहुत ही हेल्पफुल होगी। और इसी तरह के वीडियो को देखने के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर नहीं सब्सक्राइब किया है तो। और कोई भी क्वेरीज और कमेंट है, क्वेरीज है तो आप कमेंट करके यहाँ पर आप पूछ सकते हैं, और हम लोग ट्राई करेंगे कि इसका जो शिवम यहाँ पर रिप्लाई करेंगे। तो बाय बाय।